तो यस इसमें क्या है, एक्चुअली ये प्लियोट्रॉपी नहीं है, ये आप किस एंगल से उस कैरेक्टर को देख रहे हो उसके बारे में। ओके, नाउ अगर हम लोग जो स्टार सिंथेसिस देखते हैं, तो स्टार सिंथेसिस क्या है बोलिए। एक और मार दिया गोल क्रोएशिया, मोहल्ला स्पेन, स्पेन विल बी आउट। 2 गोल मार दिया। लास्ट मोमेंट पे लगता है यस हाँ, चलिए, स्पेन माने कभी भी इतने जल्दी आउट नहीं होता है। स्पेन मार रहा है, कौन ने, क्रोएशिया मार रहा है। चलिए, सो ओके, तो इसीलिए जो आपका स्टार सिंथेसिस है उसमें कैपिटल बी क्या है, वो आपका लार्ज स्टार्च ग्रेन बनाता है। स्मॉल बी क्या है, उसमें एफिशिएंसी कम है सिंथेसिस का, वो स्मॉल स्टार्च ग्रेन बनाता है। ओके, आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड्स, ओके, बीबी सीड्स आर फाउंड, ओके, आर राउंड। तो जिसमें बीबी सीड होगा, माने जिसमें प्रॉपर ब्रांचिंग होगा, उसमें राउंड सीड्स बनेंगे। एंड स्मॉल बीबी सीड्स जो बनेगा वो बनेगा रिंकल्ड सीड्स। ओके, तो समझ में आया। तो इसीलिए अगर आप सिंथेसिस ऑफ स्टार्च लो, तो कैपिटल बीबी से क्या हो रहा है, लार्ज ग्रेन, एंड स्मॉल बीबी से क्या हो रहा है, स्मॉल ग्रेन्स। बट अगर आप शेप लो, तो कैपिटल बीबी से क्या हो रहा है, राउंड, एंड स्मॉल बीबी से क्या हो रहा है, रिंकल। अंडरस्टूड। तो ये यस सर। आपका है रिंकल। हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड्स। ठीक है, तो जो हेट्रोजाइगोट्स है, तो व्हाट इज हेट्रोजाइगोट्स, बी स्मॉल बी, तो प्रोड्यूस राउंड सीड, एंड सो बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील, है कि नहीं। तो अगर बी और बी राउंड बना रहा है तो बी डोमिनेंट एलील है। बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट साइज, समझ रहे हो। तो जो स्टार्च ग्रेन बन रहा है वो इंटरमीडिएट साइज का बन रहा है, समझ रहे हो। So, if the starch grain size is considered as the phenotype, then from this angle, the alleles show what? Incomplete dominance, है कि नहीं। तो अगर इस यस लिहाज सर। से देखा जाए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। बट इफ सीड शेप इज टेकन into consideration, क्या है, मेंडेलियन डोमिनेंस इज रिपोर्टेड। कोई शक, बताइए, कोई डाउट है इसमें। नो सर तो अगर सर आप सीड, इंटरमीडिएट साइज मतलब? मतलब ग्रेन जो है वो बीच का बनेगा, और क्या, जो स्टार्च ग्रेन बनेगा वो बीच के साइज का बनेगा, ना बड़ा बनेगा ना छोटा बनेगा, समझ रहे हो। सो लाइक दैट, तो इसीलिए ओके यस सर। तो कैपिटल बी लार्ज ग्रेन, ओके, कैपिटल बी लार्ज ग्रेन राउंड सीड, कैपिटल बी स्मॉल बी क्या बोलो, इंटरमीडिएट ग्रेन इंटरमीडिएट बट राउंड सीड। राउंड इन शेप। हाँ, सीड राउंड ही बनेगा, बट स्मॉल बी क्या है, वो आपका रिंकल्ड सीड बनेगा एंड स्मॉल ग्रेन्स। तो ये उसका फोटोग्राफ है। कोई शक, देख लीजिए अच्छे नो से। सर। सी दिस केस, तो ये जनरली एक ऑड सा कंसेप्ट है, इसीलिए एनसीईआरटी बेस में ये क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, एंड पूछेंगे आर स्मॉल आर, अब वो बी भूल जाएंगे, क्यों बोलो, हम राउंड ले रहे हैं, तो राउंड रिंकल लेंगे तो जीनोटाइप क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, समझ रहे हो कि नहीं। अगर हम लोग यस सर। राउंड रिंकल लेंगे तो जीनोटाइप लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर ना। तो
सर इसमें जो हम बी लिए वो किसके बेसिस पे लिए? हमने ब्रांचिंग के हिसाब पे लिया था। हमने जो लिखा ब्रांचिंग के हिसाब से लिखा, जो दिखाया शेप के हिसाब से दिखाया। देख रहे हो? तो आई एम शोइंग Yes. यू टू पॉइंट ऑफ व्यूज, टू सोर्सेस फॉर द सेम क्रॉस। तो एक ने सीड शेप लेके काम किया, तो उन्होंने राउंड ले लिया, आर ले लिया। तो सीड शेप क्या होता है? राउंड एंड रिंकल। बट ब्रांचिंग के केस में क्या होता है? ज्यादा ब्रांचिंग जो ट्रू ब्रांचिंग होगा तो भी राउंड शेप होता है एंड लार्ज ग्रेन होता है। अगर स्मॉल भी ले लिया तो क्या होगा? आपका इंटरमीडिएट ग्रेन होता है। एंड स्मॉल भी ले लिया तो स्मॉलर ग्रेन होता है। तो लार्जर और इंटरमीडिएट ग्रेन होने से क्या बनता है? कलर। तो आपका बनता है, बोलो। Small. नहीं, शेप क्या होता है? राउंड। पर Yes, sir. स्मॉल भी होने से क्या Yes, होता sir. है? Wrinkle. Wrinkled. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, चलिए, तो ये एक Yes, sir. स्पेशल केस दिया था। दिस वाज गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो, तो आई हैव शोन। क्योंकि जो मेंडलियन फीचर, बिकॉज ये एक डेविएशन ऑफ मेंडल क्यों है बोलो? क्योंकि मेंडल ने इसका कौन सा एस्पेक्ट देखा था? सिर्फ शेप. शेप। गलत तो नहीं थे ना वो? बोलो। Yes, sir. स्पेन ने 5 मारा है, क्रोएशिया ने। स्पेन ने 5 मारा है। तो आपका ए मार दिया। Yes, sir. ओ शिट, बच गया। चलो, ऊपर से चले जाओ। तो समझ में? तो इसीलिए आप याद रखेंगे कि मेंडल इस मामले में गलत नहीं थे। उन्होंने क्या देखा था भाई? मेंडल तो ऊपर का फिनोटाइप देख रहे थे। अब ब्रांचिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको उतना केमिस्ट्री थोड़ी मालूम था उस समय। उतना डिटेल फिजियोलॉजी था भी तो नहीं ना। क्या बोल रहे हो? उस समय उतना फिजियोलॉजी था? ब्रांचिंग फ्रांचिंग No, sir. तो No, sir. इसलिए मेंडल ने सीड सेट देखा, उन्होंने बोल दिया। हमने ब्रांचिंग देखा, हमने बोल दिया। बट अलग अलग बिहेवियर आ रहा है। सीड शेप डोमिनेंस शो करता है एंड ब्रांचिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। कोई शक? चलिए, सो दिस वाज अबाउट व्हाट? No, sir. इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम चले जाएंगे अगले एग्जाम्पल में, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलेलिज्म एंड कोडोमिनेंस। ये दोनों तो साथ ही होता है जनरली। एंड सपोज कोडोमिनेंस, ये दोनों हम लोग इकट्ठा देख लेंगे और क्या। तो मल्टीपल एलेलिज्म एंड कोडोमिनेंस, फाइन। नाउ अब what does this say? So according to Mendel, क्या है? Every gene had only 2 alleles, है कि नहीं? तो according to Mendel, every gene had only 2 alleles. Had only 2 alleles. But if any gene has greater than 2 alleles, क्या होगा? This phenomena is referred to as multiple allelism, है कि नहीं? कोई शक? तो इसका मतलब है कि मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने बोला था भैया कि हर जीन का 2 अलील होता है। बट अगर आपको 2 से ज्यादा मिल जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस फिनोमेना
is referred to as multiple alleles. Okay, so this is the case. तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. तो इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे is ABO blood group phenotype in humans. तो ये ओनली ह्यूमंस नहीं है, ये बहुत लोगों में रिपोर्टेड है. ओके, सो एबियो ब्लड ग्रुप फिनोटाइप इन ह्यूमंस. ठीक है. नाउ अब ये जो एबियो ब्लड ग्रुप फिनोटाइप है, तो ये हम लोग किस पे देखते हैं, तो बताइए. दिस फिनोटाइप ये कहाँ होता है, मैंने किस जीन पे होता है, ये किस सेल पे, द रेड ब्लड सेल्स. ओके, so these are marker proteins found on the what, RBCs, है कि नहीं. तो RBCs में ये आपको मार्कर प्रोटीन मिलता है. एंड ये जो मार्कर प्रोटीन है एक अलग अलग टाइप्स का हो सकता है. ठीक है. सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. दैट द एबियो ब्लड ग्रुप marker is located on the RBC membrane. Earlier, it was thought to be a ganglioside. What is a ganglioside? A lipid. ठीक है. ganglioside एक lipid होता है. So earlier it was thought to be a ganglioside, but now proteinaceous forms are also reported. Okay, actually ये तो कार्बोहाइड्रेट से होगा ना. तो कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन पे है तो प्रोटीनेशियस हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड पे है तो गैंग्लियोसाइड हो जाएगा. अंडरस्टूड. तो इसीलिए ये वाला कंसेप्ट है. फाइन. सो द एबियो ब्लड ग्रुप मार्कर इज लोकेटेड ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन. तो अर्लियर इट वाज थॉट टू बी ए गैंग्लियोसाइड, बट नाउ प्रोटीनेशियस फॉर्म्स आर आल्सो रिपोर्टेड. ठीक है, समझ में आया. नाउ तो इसीलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ये इसको किसने रिपोर्ट किया था, कार्ल लैंडस्टाइनर. ओके, तो सबसे पहली बार इसका रिपोर्ट दिया था किसने, कार्ल लैंडस्टाइनर इन 1901, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है. समझ रहे हो. Yes, sir. So the ABO blood group types were discovered by Carl Landstein in 1901. He received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1930 for this discovery. ठीक है. तो इसलिए उनको ये डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है. Now it is not only found in humans but also a lot of other primates. So ABO blood types are also present in other primates such as apes and old world monkeys. ठीक है, तो उनमें भी ये रिपोर्टेड है. नाउ इसका स्टोरी कहाँ से शुरू हुआ. So this was started with Landsteiner's work, but later on क्या हुआ, अब उन्होंने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देखा. ओके, तो लैंडस्टाइनर ने क्या देखा कि ए ग्रुप था, बी ग्रुप था एंड थर्ड ग्रुप को वो सी ग्रुप बोलते थे. ओके, सो इन 1900 he found that there are 3 groups. Okay, so A, B and C. So in 1900 he found that red blood cells would clump together when mixed in a test tubes with sera from different portions. Okay, and some human blood also agglutinated with animal blood. समझ रहे हो. तो एग्लूटिनेशन मतलब क्या होता है, वो फटफटा जाते हैं. Okay, so this was the first evidence of serological display. है कि नहीं. तो serological display का
ये सबसे पहला एविडेंस था. So this was the first evidence that blood variation exists in humans. It was believed that all humans have similar blood. Okay. The next year in 1901, he made a definitive observation that blood serum of an individual would agglutinate with only those of certain individuals. सबसे नहीं. Based on this, he classified human blood into three groups: Group A, Group B, and Group C. Okay, तो उन्होंने ABC कर दिया. He defined क्या that Group A blood agglutinates with Group B, but never with its own type. समझ रहे हो कि नहीं? तो उन्होंने क्या बोला? Group A blood agglutinates with Group B, but never with its own type. Similarly, B agglutinates with Group A and never with its own type. Group C blood is different in that it agglutinates with both. समझ रहे हो? तो उनके अनुसार ग्रुप सी जो है वो दोनों के साथ एग्लूटिनेट करता है. अंडरस्टूड? ये उनका ऑब्जर्वेशन था. दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ होम? दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ लैंडस्टाइनर. समझ में आया? तो लैंडस्टाइनर ने कौन कौन सा ग्रुप दिया था बताइए? ए, बी एंड सी. फाइन. बट लोगों को अजीब लगा. ओके, उन्होंने बोला भाई ए बी सी क्यों बोले? ओके, सो इसीलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इस चक्कर में. सो दिस वाज द रीजन जो आपका एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम के लिए जो नोबेल प्राइज ही वाज गिवन. So this was the discovery of blood groups for which Landsteiner was awarded Nobel Prize. Okay, in his paper he referred to the specific blood group interaction as isoagglutination. Okay, and also introduced the concept of what? Okay, isoagglutination का मतलब क्या है? Same होगा तो agglutinate करेगा. And also introduced the concept of agglutinins. It is also known as antibodies. ठीक है, तो ये उन्होंने इस बारे में डिस्कस किया इन हिज नोबेल पेपर. ठीक है, चलिए तो उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो ये चलता रहा और क्या. सो उन्होंने आपका कितना डिस्कवर किया था? सो ही डिस्कवर्ड दैट एंटीजन होता है एंड एंटीबॉडी अलग होता है. ठीक है. So thus he discovered two antigens, A and B. समझ रहे हो? तो उन्होंने दो एंटीजेंस डिस्कवर किया. उसको एग्लूटिनोजेन भी बोला जाता है. फाइन. तो एंड टू एंटीबॉडीज एग्लूटिनिन्स, उसको एंटी ए या एंटी बी भी बोला जाता है. फाइन. His third group C indicated presence of what? Both AB antigens. तो but contain no antibody. तो आज के डेट पे हम उसको क्या कहते हैं बताइए? AB ब्लड ग्रुप. समझ रहे हो कि नहीं? जिसको लैंडस्टाइनर ने C बोला था, आज हम उसको क्या बोलते हैं? AB. अंडरस्टूड? ये उसका स्टोरी है. ओके, नाउ उनका एक स्टूडेंट है, उन्होंने फिर उन्हें सजेस्ट किया एंड ही रीनेम्ड दिस कंसेप्ट. ओके, तो द फॉलोइंग ईयर हिज स्टूडेंट एड्रियानो स्टर्ली एंड अल्फ्रेड वॉन डी कैस्टेलो डिस्कवर्ड द फोर्थ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप जो वो मिस कर गए थे. ओके, तो दैट इज द ओ ब्लड ग्रुप एक्चुअली. तो एड्रियानो स्टर्ली एंड अल्फ्रेड वॉन डी कैस्टेलो, तो उन्होंने फोर्थ टाइप को डिस्कवर किया, बट नॉट नेमिंग इट एंड सिंपली रिफर्ड टू एज नो पर्टिकुलर टाइप. तो इसीलिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट है जरूर. ओके, इट एग्जिस्ट्स बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट. नाउ उसको फिर 1910 में रीनेम किया गया. Fine. So it was renamed in 1910
by Ludwig Hirschfeld and Dungan. So they introduced the term zero या null for the group Landsteiner designated C. Okay, तो ये group C and AB for the type discovered by sorry हम लोग कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? तो इन्होंने क्या किया था C वाला different groups it agglutinates with both anti AB. So this was the discovery. AB डिस्कवर किया था। हाँ वही एक बार देख लेंगे तो उधर गड़बड़ कर दिया है। The C antigens anti हाँ thus discovered antigen third group C indicated both antigen हाँ ये AB होगा ना तो the following year for type but हाँ तो ये O है तो introduce the term O for the group Landsteiner designated ये वो उल्टा होगा क्या देखते हैं आगे स्टोरी for the group Landsteiner designated as C तो C के लिए उन्होंने O रखा देखते हैं let us see क्या बोल रहा है and AB for the type discovered by Sterle and von Castello. So they were also the first to explain the genetic inheritance of the blood group types. ठीक है? But actually इधर देख रहे हो ना his third group indicated absence. Oh sorry absence लिखा है मैं presence पढ़ रहा हूँ तो ये absence लिखा है ना absence तो फिर ये O होगा और क्या करेक्ट ओ हो जाएगा। हाँ हाँ yes, मैं उसका उल्टा पढ़ रहा हूँ एंड कंटेन्स बोथ एंटीजन्स ठीक है तो ये O ग्रुप है तो इसीलिए उसको उन्होंने डंगन ने O बोला एंड जो उनके स्टूडेंट्स ने निकाला उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया AB ब्लड ठीक है नाउ ये उसका जो कंसेप्ट है उसके बाद जब सब लोगों ने जो है उसके बारे में डिस्कस किया फिर अल्टीमेटली आपका एक साइंटिस्ट है बर्नस्टीन ओके फेलिक्स बर्नस्टीन तो ही डेमोन्स्ट्रेटेड द इनहेरिटेंस पैटर्न तो उन्होंने परफेक्ट इनहेरिटेंस पैटर्न डिस्कवर किया कि हाउ दिस जीन इज इनहेरिटेड एक्चुअली ओके तो फेलिक्स बर्नस्टीन जो है डेमोन्स्ट्रेटेड द करेक्ट ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस पैटर्न ठीक है तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया ओके ऑफ मल्टीपल एलील्स एट वन लोकस इन 1924 तो हु टोल्ड दैट दिस दैट इज फेलिक्स बर्नस्टीन ओके तो उन्होंने बोला कि ये मल्टीपल लोकस के बारे में है ओके उसके बाद जो वैटकिंस एंड मॉर्गन उन्होंने वो ढूंढ के भी निकाल दिया ओके वैटकिंस एंड मॉर्गन इन इंग्लैंड डिस्कवर्ड द एबियो एपिटोप्स एपिटोप का मतलब क्या है जो मार्कर है ओके एपिटोप्स को हम लोग क्या कह सकते हैं एपिटोप्स या मार्कर्स ओके तो जिसको हम लोग बोल नहीं रहे थे आरबीसी में मार्कर होता है सो वाटकिंस एंड मॉर्गन इन इंग्लैंड डिस्कवर्ड दैट द एबियो एपिटोप्स वेर कन्फर्ड बाय शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स टू बी स्पेसिफिकली नैग फॉर ए टाइप माने एन एस्टाइल गैलेक्टोजामाइन एंड गैलेक्टोज फॉर द बी टाइप तो समझ रहे हो तो अगर गैलेक्टोज है तो वो बी टाइप है अगर वो एन एसेटाइल गैलेक्टोजामिन है ओके दैट इज व्हाट योर ए A-type. टाइप तो ये उन्होंने कंक्लूड किया ठीक है उसके बाद जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट आया सो बॉम्बे ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट किसने दिया ओके तो अब वो Schindler. फिन ओके फिन एटाल ने बॉम्बे ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट दिया समझ So रहे हो वायम भिंडे थे ना? वो तो देखे रिपोर्ट किए मैं आपको उसका जो बायोकेमिस्ट्री बता रहा हूँ ओके आफ्टर मच Yes. पब्लिक लिटरेचर क्लेमिंग दैट ABH सब्सटेंस ओके ABH सब्सटेंस जो है
ये हम पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। तो आफ्टर मच पब्लिश्ड लिटरेचर क्लेमिंग दैट ABH substances were all attached to glycosphingolipids, ओके, फिन एट एल, ओके, फिन ने क्या किया, वो एंजाइम ढूंढ के निकाले। तो फिन एट एल found that the human RBC glycoprotein contain polygalactosamine chains, ठीक है। तो ये वो कंटेन करते थे पॉलीगैलेक्टोजामाइन चेन्स, जिसमें आपका ABH सब्सटेंस होता है, ओके, सर विच, हाँ बोलो। सर फिन कहाँ से आ गया? फिन एक साइंटिस्ट है, कहाँ से आ गया मेरे क्या, उसके घर से है। सर मतलब उनके साथ एट एल लिखा है तो उनके साथ और भी होंगे। एट एल मतलब एंड अदर्स। तो जब भी एट एल लिखा जाता है तो मेन कंट्रीब्यूटर जो है, जैसे अभी तुम और आत्मन मेरे अंडर जब काम करोगे तो क्या लिखा जाएगा बताइए? जेजेस आपका नाम एट फिर एट एल। एल। जैसे सर एंड तो मतलब फुटनोट्स में। फुटनोट में नहीं, हर जगह। तो हु सर इज द जैसे मेन ऑथर? तो मेन ऑथर आप इज सर। जेजेस, आप सिर्फ को वर्कर हो। नोबेल प्राइज यस किसको सर, दिया जाएगा? जे सर। ओनली मुझे। अगर अगर दे तुम लोग को भी तो चलेगा, बट अदरवाइज ओके, आपको नहीं मिलने वाला नोबेल प्राइज, क्योंकि मैंने काम किया ना, आप लोग सिर्फ को वर्कर्स हो, आप लोग Yes, sir. एट एल हो, समझ में आया? इसलिए दिस इज द रूल। और क्या ये एच क्या है ये हम बाद में समझेंगे, ओके। तो व्हाट इज दिस एच? मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ओह H stands for another blood group, क्या? Blood group system known as क्या? Bombay blood group, यस सर। ओके। तो ये जो H का मतलब है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, तो ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओके। तो इसलिए हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप अलग पढ़ेंगे, एबीओ के साथ नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ थोड़ा उसको मिक्स तो करना ही पड़ेगा वरना समझ ही नहीं आएगा, अंडरस्टूड। तो इसीलिए बर्नस्टीन ने क्या कहा कि आपका इनके जो लोग हैं 3 अलील्स हैं, है कि नहीं? सो ब्लड ग्रुप जो है इनहेरिटेंस, ये मल्टीपल एलिलिज्म था, वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड that blood groups are inherited from both parents. The ABO blood type is controlled by a single gene with 3 alleles. Okay, IA, IB, and small I. The I denotes for what? Isoheme agglutinogen. हमने already discuss किया था कि वो isoheme, the I stands for isoheme, ओके, इसको हम हीम लगा सकते हैं, आइसोहीम एग्लूटिनोजेन, ठीक है। तो उसको हम आइसोहीम एग्लूटिनोजेन बोल सकते हैं, अनदर टर्म फॉर एंटीजेन, ओके। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोहीम? सेम होने से कुछ नहीं होगा, अलग होने से फाड़ देगा, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट स्टोरी क्या है? लोकेशन ऑफ Yes, sir. जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जीन लोकेटेड कहाँ है, ओके। सो द जीन, व्हाट डज दिस एबीओ जीन डू? कोड्स फॉर ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, ये एक एंजाइम है, ओके। कोड्स फॉर ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज enzyme that modifies carbohydrate content of RBCs. The gene is located on long arm of 9th chromosome. देख रहे हो? इसलिए उसका लोकेशन हम कैसे लिखते हैं? 9q34। तो 9, ये हम लोग जब क्रोमोसोम पढ़ेंगे समझ में आएगा। शॉर्ट आर्म को हम लिखते हैं P, पी लॉन्ग आर्म को लिखते हैं Q,
Q. 9th के लॉन्ग आर्म का 34th जीन जो है वो है ABO जीन। समझ में आया उसका स्टोरी? Yes, sir. So this is what you have to understand and we know that ये क्रॉस लिंकिंग में मदद करेगा। तो ये हमारा एक छोटा सा स्टोरी है अबाउट दिस। So this is very very important, ये लिटरेचर आपके लिए। And so we saw so many people associated. Carl Landsteiner is there. उनके जो स्टूडेंट्स हैं they are there. उसके बाद Bernstein is there, Dungan is there, Finn is there, okay, and so on. बहुत सारे लोग associated हैं। Now अब हम लोग उसका इनहेरिटेंस पे काम करते हैं। भाई होगा क्या? तो इसीलिए अब we know that these three alleles, okay, strength of these three alleles are, माने जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है इनका, तो स्ट्रेंथ ऑफ दीज थ्री एलील्स आर क्या, बोलिए? सो I A is equal to I B Greater than I. and both of them are greater than small I. समझ रहे हो? ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ जीन्स है। कोई शक? No, sir. तो ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ No, एलील sir. है। तो स्ट्रेंथ ऑफ दीज थ्री एलील्स आर IA is equal to IB and both are greater than क्या, स्मॉल I. तो ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ एलील है। सो तो क्या होगा बताइए? सो AA या AO इज इक्वल टू कौन सा ब्लड ग्रुप बताइए? मैं A आई नहीं लिख रहा हूं, ओके, दिस इज A ब्लड ग्रुप। सिमिलरली BB एंड BO इज इक्वल टू क्या, B B ब्लड blood. ग्रुप। सिमिलरली AB इज इक्वल टू AB ब्लड ग्रुप, okay, and OO is equal to O. Okay, AB blood group and OO जो है is equal to O. Understood? So do you understand ये inheritance समझ में आया? Yes, sir. Yes. So this is very very important. Yes, sir. तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आई वाला साइन हटा दिया है और क्या, क्योंकि वो फिर लिखने में बहुत टाइम लगाता है। तो आई जस्ट रिमूव द टर्म आई। आप लिखते समय IA IA IB IB ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो OO के जगह पर आप स्मॉल i भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसको आप Yes, sir. स्मॉल i भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये उसका इनहेरिटेंस पैटर्न है। नाउ there are 3 alleles, बट आपके पास मम्मी डैडी कितने हैं बताइए? 2. 2। भाई देखो एक्चुअली तो बहुत ज्यादा मम्मी डैडी होते हैं, बट बायोलॉजिकली हर समय 2 ही होंगे। तो समझ रहे हो? तो बायोलॉजिकली हर समय 2 ही मम्मी डैडी होंगे। सो देयर आर 3 alleles बट ओनली 2 biological parents. Okay, so one individual can have any 2 of the 3 alleles. ये पॉइंट समझ में आया? तो मैंने क्यों ऐसा लिखा है तो समझ रहे हो? तो हमारे पास Yes. भले ही 3 Yes, allele sir. हैं, बट पेरेंट्स तो 2 ही है ना। तो एक पेरेंट एक देगा, दूसरा पेरेंट एक और देगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए भले ही वो 3 अलील हों, पर आपको मिलेगा कोई तो। ओके, सो एनी 2 of the 3 alleles. नाउ
depending upon the nature of dominance, the phenotype will be expressed. Okay, the phenotype will be expressed. Now, if